हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। ज़ैद पाकिस्तान इस वक्त तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। ये वो जुमला है जो तकरीबन हर पाकिस्तानी अपने बचपन से सुनता रहा होगा, मगर वो नाजुक तरीन दौर आज तक गुजर ही नहीं रहा। आखिर क्यों? इस सवाल के जवाब की खोज में दो वजूहात तक पहुंच सकी। अगर ये सच है तो कभी ना कभी नाजुक तरीन दौर गुजर चुका होता। हैरत है ये कमबख्त गुजर के नहीं देता। इस नाजुकी दौर की खिचड़ी खुद पकाई जाती है और ईंधन माल खुदादाद की अवाम है, जिसकी दावत आम चंद कानून से बालातर कुव्वतों तक महदूद है। ये दूर सिर्फ तभी क्यों नाजुक होता जब पाकिस्तान की बजाय असको नोचने वाले मुश्किल में हों। मतलब दूर नाजुक हो या ना हो, एक खास मुकद्दस तबके के इंटरेस्ट जिंच न होने पाए। जो ही इन मिट्टी से बने खाविद साख्ता खदों की खुदाई को ललकार पड़े, सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है। नून की पहुंच इस अछूती मखलूक तक मुमकिन ही नहीं। 70 साल अवामी और आमिर हुकूमत के दरमियान रस्सा कशी जारी रही। बिल आखिर 2008 में अवामी हुकूमत वाले जीत गए। दूसरी तरफ से इसका बारहा इतराफ हो चुका। सोने पे सुहागा पिछली एक डेढ़ दहाई से तो जमहूरियत के हक में बरमला सद भी बुलंद की जाती है। ऐसी तवाना सदा के मुझ जैसे कमाल समझियन के जमहूरियत को किसी तीसरी कुव्वत से खतरा हो। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मगर कहने और करने में आज भी इतना ही तजाद है जितना 60 और उसकी दहाई के शुरू और 90 की दहाई के इख्तिताम पर था। लेकिन जदीद दौर के बदलते तकाज़ों के पेश नजर इक़्तिदार पर काबिज कुव्वत ने जमहूरियत का कैमोफ्लेज ओढ़ लिया था। ताली दोनों हाथों से बजती है। इस ज़र्ब अल-मसल को दुरुस्त भी तो साबित करना था। इसके लिए टंडी जमहूरियत चाहिए थी, जिसका खाना बेनजीर के बाद पीपी और नून लीग ने बाखुशी पर कर दिया। बैक वक्त वो दस्त वगरबान होकर सिंधी और पंजाबी कार्ड भी खेलते और साथ में साहिब इक़्तिदार पर जमहूरियत का कैमोफ्लेज चढ़ाकर अपना हिस्सा डाकार लेते। जो ही आदेर अलिफादेर से खतरा महसूस होता तो फौरन जमहूरियत की छतरी थाम कर खूब तस्वे बहाने लगते। बस यूं ही रोमांस, उठखेलियों, दिखावे और मुफादात की नोक झोंक में हंसी खुशी जिंदगी कट रही थी। फिर एक मर्द मुजाहिद मैदान में उतरा, जिसकी हैबत थी कि मैदान में खड़े हर शख्स को अपना वजूद छोटा देखने लगा। मजहब से लेकर औरत तक हर कार्ड खेला गया कि इस शहसवार को मुकाबले से पहले ही गिरा दे और बाजी बना खेले ही हमारे नाम हो जाए। होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। बस उसे मुकाबला जितना था और वो सुरखरू हुआ। इसकी जीत तो वाज़े न थी, मगर इस मुबहम जीत ने कौम को एक गैर मुबहम हकीकत से रोशनास करवा दिया। बहुत से नासूर जो बातिन को खोखला कर रहे थे रिसने लगे। गोया के मर्ज की तशखीस हो गई। आंखों देखा हाल था। कभी अखलाकियात का जनाजा निकला तो कभी इंसानियत तड़पी। मुहिब अलवतनों के हिस्से आती गरीब अलवतानी भी देखी। क़यामत तो तब टूटी जब नैरोबी से कतर और कतर से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस कौम का जख्मों से चूर दिल सब्ज परचम में लपेट कर पहुंचा। यहां तक किसने राकना था, इस कौम के मसीहा पर गोलियां तक बरसाई गईं। कोई हद ना रह गई थी जो पार ना की हो। एक तहज्जुद गुजार माँ के साथ जो किया, इसके बाद तो हमारी आने वाली नस्लें दूसरी कौमों के सामने इस तारीखी कालक को लेकर सर झुका कर जिगी। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हर जी शऊर अब जान चुका है मसले की जड़ कहाँ है। ये बात तो तय है, इलाज करने के लिए कोई तबीब नहीं आएगा। मरीज को खुद हिम्मत करना पड़ेगी। लेकिन वक्त के रेत तेजी से फिसलती जा रही है। इससे पहले कि मुट्ठी खाली रह जाए, तबीब तक पहुंचना है। जुल्मत की सियारात में अपने तबीब की हिफाजत भी जरूरी है। वो है तो इलाज होगा। 15 जुलाई 2016 एक शानदार दिन था जब तुर्की की आवाम ने अपने मुस्तकबिल की हिफाजत की। जिंदा कौमें हमेशा तारीखदान के कलम में बावकार लफ्जों का हिस्सा पाती हैं। उनकी आने वाले नस्लें सीना तान कर अपने जिद के मरके बयान करती और अपनी मीरास की हिफाजत के लिए मेहनत करती हैं। पाकिस्तान बनाने वालों ने इसे इसलिए नहीं बनाया था कि ये दूसरी कौमों के इशारों पर चले, बल्कि आसी दुनिया को अपने इशारों पर चिल्लाना था। बस इतना सा ख्वाब था। सर झुकाकर यसबास कहने वाले लीडर नहीं होते।
पाकिस्तानी कौम को भी ऐसे ही लीडर की जरूरत है जो नौ और यस अपनी कौम के मुफाद में कहे, जिसका विजन नजरिया पाकिस्तान हो, जिसकी जबान पर ला इला अल्लाह हो और हाथ में कौम, मजहब और फिरके से मुबरा इंसाफ का तराजू हो। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा।